भगवान शिव कहते हैं, हे मानव, मानव जीवन के इस संसार में हर घटना तुम्हें एक शिक्षा देने आती है। जब तक तुम इन शिक्षाओं को समझोगे नहीं, तब तक जीवन का असली अर्थ तुम्हारे लिए अधूरा रहेगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हें बुरे समय से उबरने और अपने कर्मों से अडिग रहने की प्रेरणा देगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस चैनल पर। आज मैं आपको भगवान शिव की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा न केवल आपको जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि बुरे समय को कैसे दूर रखा जाए। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की एक छोटी सी चिड़िया ने हमें यह सीख दी कि अगर हम अपने साहस, विवेक और कर्म पर भरोसा रखें तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। तो आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से भगवान शिव के अमूल्य उपदेशों को समझें और अपने जीवन को सफल और सुरक्षित बनाएं। कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें छिपी शिक्षाएं आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो चलिए भगवान शिव की कृपा के साथ इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ। तो आइए दोस्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर ध्यान मग्न थे। उनके पास एक छोटी सी चिड़िया फड़फड़ाते हुए आकर बैठी और बोली, भोलेनाथ, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। एक कौवा मुझे मार डालने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए चिड़िया को अपनी हथेली पर बिठाया और कहा, तुम निश्चिंत रहो। जब तक तुम सत्य, साहस और विवेक का सहारा लोगी, तब तक कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। चिड़िया शिव की शरण में थी, लेकिन तभी वह कौवा वहां आ पहुंचा। कौवा गुस्से में बोला, भोलेनाथ, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दीजिए। शिव ने कौवे से कहा, यदि तुम इसे अपना भोजन बनाना चाहते हो तो पहले मुझे परीक्षा दो। यह चिड़िया तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक तुम अपने लालच और क्रोध को नियंत्रित नहीं कर लेते। कौवा गुस्से में चिल्लाया, यह असंभव है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर यह चिड़िया तुम्हारी पहुंच से बाहर रहेगी। शिव ने कौवे से पूछा, तुमने क्यों सोचा कि तुम्हारा भोजन छिन गया? कौवे ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो यह जीवित रहकर मुझे नीचा दिखाएगी। शिव ने कहा, यह तुम्हारी कमजोरी है। जब तुम किसी का बुरा चाहोगे तो वही बुराई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। चिड़िया ने साहस जुटाकर शिव से पूछा, भोलेनाथ, क्या मुझे हमेशा डर के साए में रहना पड़ेगा? शिव जी ने कहा, नहीं, डर वही करता है जो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। जब तक तुम अपने गुणों और कर्मों पर भरोसा रखोगी, कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। कौवे ने यह सुना और सोचा कि शायद शिव जी सही कह रहे हैं। उसने चिड़िया को नुकसान पहुंचाने का विचार छोड़ दिया और शिव जी से माफी मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे मानव, इस कथा से यह सीख लो कि बुरा समय केवल उन्हीं पर आता है जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और दूसरों का अहित करने की सोचते हैं। जो अपने गुणों पर विश्वास करता है और दूसरों का भला करता है, वह सदैव सुरक्षित रहता है। भगवान शिव की कृपा से चिड़िया अब निडर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन में कभी भी डर के आगे नहीं झुकेगी। कौवे ने भी शिव के उपदेशों को समझा और अपना दृष्टिकोण बदलने का संकल्प लिया। चिड़िया ने कौवे से कहा, तुमने मेरा पीछा किया, मुझे डराया, लेकिन अंत में तुम्हें एहसास हो गया कि दूसरों का बुरा चाहने से खुद को ही नुकसान होता है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। कौवा चकित था। उसने पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? चिड़िया ने उत्तर दिया, अब नहीं, मैंने सीख लिया है कि डर केवल तब हावी होता है जब हम अपने साहस
और कर्म पर विश्वास नहीं करते। भगवान शिव ने मुझे सिखाया है कि हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करना चाहिए। चिड़िया ने अपने जीवन की राह पकड़ ली, लेकिन आगे जंगल में उसकी एक और परीक्षा होने वाली थी। रास्ते में उसे एक बड़ा सांप दिखाई दिया। सांप ने फुफकारते हुए कहा, तुम मेरे क्षेत्र में आई हो, अब तुम्हें मेरा शिकार बनना पड़ेगा। चिड़िया ने डरने के बजाय शांत रहकर कहा, यह संसार भगवान शिव की रचना है। यदि मेरा जीवन समाप्त करना तुम्हारा कर्तव्य है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन याद रखना, हर जीव का जीवन केवल अपने कर्मों के आधार पर तय होता है। सांप ने उसकी निर्भीकता देखकर कहा, तुम्हारे जैसे साहसी और विवेकशील प्राणी को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जाओ, अपनी राह पर चलो। चिड़िया आगे बढ़ी और रात होते ही एक घने पेड़ पर आराम करने लगी। वह सोचने लगी, भगवान शिव ने मुझे यह सिखाया है कि साहस, धैर्य और विवेक से जीवन के सभी संकटों को टाला जा सकता है। आज मैंने इसे अपनी परीक्षा में सिद्ध कर दिया। उसी समय भगवान शिव उसकी सोच को सुनकर प्रकट हुए और कहा, हे चिड़िया, तुमने आज अपनी शिक्षा का सही उपयोग किया है। यह संसार कर्म भूमि है और यहाँ केवल वही सफल होता है जो अपने गुणों पर विश्वास रखता है। चिड़िया ने भगवान शिव को प्रणाम किया और पूछा, हे भोलेनाथ, क्या जीवन में हर संकट का सामना केवल साहस और धैर्य से ही किया जा सकता है? तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, संकट जीवन का हिस्सा है। इन्हें टालने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इन्हें जीतने का एकमात्र तरीका है अपने सत्य, साहस और कर्म पर विश्वास रखना। तो आइए दोस्तों, कुछ प्रेरणादायक संदेशों को सुनते हैं। नंबर 1, हर परीक्षा का अवसर है। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। नंबर 2, निर्भीक बनो, डर को छोड़ो और ईश्वर पर विश्वास करो। नंबर 3, दया और क्षमा का अभ्यास करो। दूसरों को माफ करना सबसे बड़ा गुण है। नंबर 4, सच्चाई का पालन करो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही दिशा में ले जाता है। नंबर 5, हर प्राणी में ईश्वर का वास है। हर जीव का सम्मान करो। नंबर 6, संघर्ष से मत डरो। संघर्ष तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। नंबर 7, अपनी शिक्षा का उपयोग करो। जो भी तुमने सीखा है उसे जीवन में उतारो। नंबर 8, कर्म पर ध्यान दो। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पूरा करो। नंबर 9, ईश्वर की परीक्षा को स्वीकार करो। भगवान केवल उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनसे उन्हें आशा होती है। नंबर 10, जीवन को प्रेम से जियो। हर परिस्थिति में प्यार, धैर्य और विवेक का पालन करो। भगवान शिव कहते हैं, हे मानव, यह कहानी तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि बुरे समय को टाला नहीं जा सकता, लेकिन सही सोच और कर्म के बल पर उसे हराया जा सकता है। यदि तुम अपने जीवन में यह समझ जाओ कि हर जीव और हर परिस्थिति भगवान की लीला का हिस्सा है, तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। डर को छोड़कर साहस से काम लेने वाला ही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। बुरा सोचने वाले का मन और जीवन दोनों अशांत हो जाते हैं। दूसरों का भला करने से हमारा जीवन भी खुशहाल होता है। अपने कर्म को समझो और उसे निभाने में कभी आलस्य मत करो। लालच केवल दुख लाता है, संतोष ही सच्चा सुख है। अपने गुणों पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। क्रोध को शांत करने वाला हमेशा जीतता है। कठिन समय में विवेक से काम लेना चाहिए। शिव की शरण में रहने वाला कभी असुरक्षित नहीं रहता। चिड़िया की तरह हमेशा मेहनती और धैर्यवान बनो। सही मार्ग पर चलें। ईमानदारी और सत्य का मार्ग ही हमें संकटों से बचाता है। लालच और क्रोध से बचें,
ये दो विकार हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। प्रकृति का सम्मान करें। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। किसी का अहित न करें। कर्तव्य निभाएं। अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और निष्ठा से पूरा करें। ईश्वर पर विश्वास रखें। कठिन समय में भगवान की शरण लेना सुकून देता है। सकारात्मक सोच अपनाएं। बुरी सोच ही बुरा समय लाती है। सकारात्मक सोच से सफलता मिलती है। धैर्य और विवेक रखें। विवेकपूर्ण निर्णय ही हमें सही मार्ग पर रखता है। किसी का बुरा न चाहें। दूसरों का हित चाहने वाला खुद अधिक कष्ट पाता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। लालच को त्यागें और जो है उसमें संतुष्ट रहें। आशा करती हूँ कि भगवान शिव की इस प्रेरणादायक कथा से आपको अपने जीवन में नई दिशा और प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो डिवाइन प्लेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।